हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। और ये जो जय हिंद वाली जो एकता है ना, यही हमको बहुत अच्छे तरीके से इस फाइट को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, रादर इंडिया वर्सेस टेररिज्म के अगेंस्ट एक बड़ा जो है विन ला के दे सकती है। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जो वीर गति को भी प्राप्त हुए और जो वहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, ताकि कोई भी ड्रोन कुछ भी हमारे ऊपर ना गिरे, जो कुछ भी ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए डिप्लॉय किया गया है, उसके लिए हमें आई थिंक सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। कई बार टैक्सेस एक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, पिंच होते हैं, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल इस तरीके की चीज़ों से हो रहा है तो फिर तो दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। जाट के बारे में मैं आपको बता दूं, डे 33 है, इसका टोटल 92.55 है और वर्ल्ड वाइड टोटल 122 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जो प्रोड्यूसर फिगर्स हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, ये 85 करोड़, जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट था फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, उसके वो 7.5 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लॉप है, क्योंकि आप 100 करोड़ से इसको बेंचमार्क करते रहेंगे। मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जाट का जो बिजनेस एनालिसिस है, बिजनेस एनालिसिस वाली जो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये 7 करोड़ रुपए का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब है, उन्होंने को लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए, 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास उनको मिले होंगे, अपनी जो उनकी लागत आई थी, जो कि कम है। तो इसीलिए इसको एवरेज का, बिलो एवरेज, एवरेज का जो है स्टेटस मिलेगा। इसको हिट का स्टेटस नहीं मिलेगा, बट वी आर होपफुल कि एक 67 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट जो इतने सालों से, 42-43 ईयर से लगातार कुछ ना कुछ लीड में आता चला जा रहा है, और वापसी अच्छी हुई है। जाट भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो 100 क्रॉस कर गई। उसके अलावा इससे पहले की जो मूवी थी वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ टच करने वाली थी। तो इनकी मार्केट है, जब मार्केट होती है तो फिर लोग बेट लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इनकी लाहौर 1947, मेरे ख्याल से उसका नाम अब चेंज होगा, कंसिडरिंग द लेटेस्ट थिंग। बॉर्डर आ रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी पिक्चरें हैं इनके पास। तो काफ़ी कुछ है इनके हाथ के अंदर, रामायण है। तो इनकी वापसी तो एक्चुअली में हो चुकी है, और आने वाली कुछ मूवीज जो है वो लगातार हिट होंगी। जाट 4-5 पिक्चरें आने वाली हैं। केसरी चैप्टर 2 का डे 24 है, और इसने बड़ी छलांग मारी है। और कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने भी आपसे पूछा था कि ये छलांग यार आपको क्या लगता है क्यों आ रही है। तो वन ऑफ द रीजन है, एक तो ये जो सीज फायर थोड़ा सा हुआ है, जिससे लोगों का थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा है। हालांकि सीज फायर को ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश करी गई है पड़ोसी मुल्क द्वारा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीज फायर है, और अभी भी कहीं ना कहीं उसको अगर आप उल्लंघन करते हो तो उसके रेpercussions जो हो सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को लगता है कि हम शायद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स तरीके से परिवार वालों को बाहर लेके जा सकते हैं। तो और देशभक्ति वाली पिक्चर है केसरी चैप्टर 2, तो उसमें बहुत बड़ा जंप आया है। 1.25 करोड़ है। आईपीएल भी थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गया था, आज 2 करोड़ रुपए का जंप आया है, जिससे इसका टोटल हो जाता है 87.5 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 137 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा है। थुंदरम के बारे में अगर हम बात करें, डे 17 है, और अगेन इसके अंदर भी बहुत बड़ा जंप आया है। मोहनलाल साहब के पिक्चर के अंदर 3.5 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 5.5 करोड़ हो गया। इसका टोटल नेट इंडिया इज 99 करोड़ रुपीज। तो 100 सोचा था कि करेगा, लेकिन ये 100 नहीं है, 115 करोड़ रुपीज के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइड टोटल 200 करोड़ क्रॉस कर चुका है ये। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। 210 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जा रहा है। तो ब्रिलियंट पिक्चर निकल के आई है ये। मेरे ख्याल से जितने भी ऐसे वेटरन स्टार्स हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ऑन स्क्रीन, उसको ढंग से एक्सप्लॉइट किया जाए तो जेलर निकलती है, थुंदरम निकलती है, जाट निकलती है, गदर निकलती है, पठान निकलती है। तो जितने भी जो जैसे हैं वैसे उनको दिखाओगे तो चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने निकलोगे तो शायद नहीं निकलेगा। थंडरबोल्ट थोड़ी सी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रीवियस डिजास्टर्स ऑफ एमसीयू। डे 11 है, 22.5 करोड़ रुपये से इंक्रीज होकर 2.5 करोड़ रुपये और करके 25 करोड़ हो गया इसका टोटल इंडिया के अंदर। रेट्रो का डे 11 2 करोड़ रुपए के आसपास है, कल 1.5 करोड़ रुपए किया था, बट इसको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। 57 करोड़ है, और वर्ल्ड वाइड टोटल 91 करोड़ है। ये 100 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ये इज्जत नहीं कमा पाएगी। ये एक बड़ा बुरा सपना आप बोल सकते हो, क्योंकि जिन्होंने बनाई है सुबह राज और जो इसमें एक्ट कर रहे हैं, सूर्या, दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है।
लेकिन इसका फायदा जो हुआ दूसरी तमिल मूवी को हुआ है, टूरिस्ट फैमिली को इसका सबसे बड़ा दिन है। 11th डे के अंदर ये 1.5-2 करोड़ रुपए के ऊपर ओपन हुई थी, लेकिन आज इसका जो टोटल वो 6.5 करोड़ रुपए है। तो वर्ड ऑफ माउथ किसी भी पिक्चर के लिए छोटी बड़ी हो, क्या कमाल कर सकता है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। इसका टोटल आज हो गया 35 करोड़ रुपीज नेट, 6.5 करोड़ रुपए करके। और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो लगभग लगभग 50 करोड़ रुपीज टच करने वाला है। मैसिव निकल के आई है। मैं आपको बता दूं ये 12.5-13 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बनी थी, और जबरदस्त तरीके की निकल के आई है। सुपर हिट तो ऑलरेडी इसको ये तमका जो होता है, लेबल जो होता है वो मिल गया है। आगे चलते हैं। हिट 3 का जो टोटल है, हिट 3 डे 11 का, वो करीबन 3-3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपीज के आसपास टच कर जाएगा ये, जिससे इसका टोटल हो जाता है 72.5 करोड़ रुपीज आज नेट, और 110 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड एज पर प्रोड्यूसर, एज पर जो आपका नॉर्मल ट्रेड की जो फिगर्स है। ठीक है। रेट 2 डे 11 है, और तो ब्रह्मोस लगाया इसको तो सीधा ही तो 8.1 करोड़ निकल गया था, आज 13 करोड़ किया है इसने। मतलब जितना भी आप सुन रहे हैं टोटल, उन सबका टोटल कर दो तो उससे भी ज़्यादा टोटल अकेला इसका है। तो 112 करोड़ कल था, 13 ऐड करोगे 125 करोड़ हो चुका है इसका। लगभग लगभग इसका 171 करोड़ रुपीज़ का टोटल है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर है। इसके बाद ये 200 करोड़ भी टच करेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये मतलब 160-165 करोड़ तक तो जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी रिलीजेस भी नहीं है। जो भूल चूक माफ है उसका समझ में नहीं आ रहा है कि कब रिलीज होगा। एक और स्टे ऑर्डर आ गया है उसको लेके कि ना तो ये ओटीटी पे जाएगी ना ये टीवी पे जाएगी, एक बार दोबारा हियरिंग होगी, तो उस हियरिंग में क्या होने वाला है, लेट्स सी। ठीक है, बाकी हम लोग जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज अपडेट के साथ। जाते जाते आपको एक रिक्वेस्ट, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 2 लिंक मिलेंगे। एक है मूवी शूवी इंटरनेशनल का, वहाँ पर भी बड़ी मेहनत हो रही है। वहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल कंटेंट होता है जो हिंदी डब में आता है, वो सारा का सारा आपको रिव्यूज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको मूवी शूवी और मूवी शूवी इंटरनेशनल में जो कुछ भी होता है एक ही जगह पे देखना है, तो वो आपको मूवी शूवी का जो चैनल है व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ भी जा सकते हो। तो जोन सा लिंक पसंद आए वहाँ ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैंने नाम बहुत सिंपल रखे हैं, मूवी शूवी, जो यहाँ पर हमारा चैनल है यही मेन चैनल है। मूवी शूवी इंटरनेशनल अभी एक एंडेवर शुरू हुआ है, लेट्स सी वो कैसे जाता है। अच्छा रिस्पांस आ रहा है वहाँ पर। मूवी शूवी जो इंटरनेशनल है वो सारा फिरंगी कंटेंट आपको कवर करके देगा। इंडिया सारा कंटेंट जो है मूवी शूवी के ऊपर रहेगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर आपको इंटरनेशनल कंटेंट देखना है और रेफर करना है दोबारा से, तो आपको उसकी क्लैरिटी रहे। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।